जरूरी क्या, हाथ हाथ ही आ जाएंगे कहीं नहीं। लाइक चाहिए तो मैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव कंप्लीट करेंगे। इससे पहले लगभग 3 से 4 पार्ट्स एक्टिव पैसिव के डाले हुए हैं, तो प्रॉपर आपको देखने हैं। तो आज का एक्टिव नंबर 1, आई शैल हैव सोल्व द क्वेश्चन पेपर। तो पैसिव कैसे करेंगे, जैसे आपको बता रखा है, आपको वर्ब को छांटना है, उसे सटा हुआ मिला हुआ है वो आपको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। द क्वेश्चन पेपर। आई के साथ प्रयोग हुआ सेल का, आई के और वी के साथ प्रयोग होगा सेल का, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ द क्वेश्चन पेपर, तो विल हैव, आपका हैव हो, हैज हो या हैड हो, तीनों के साथ बीन का प्रयोग, बीन सोल्ड बाय मी। नेक्स्ट, you have, so you will have, you will have also done the same। तो डन आपकी इसमें क्या है, वर्ब है, सटा हुआ क्या है, द सेम। तो द सेम विल, आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग, विल हैव बीन आल्सो डन बाय यू। नेक्स्ट, एक्टिव। द टीचर will have corrected the exercise books। तो इसमें वर्ब क्या है आपकी, करेक्टिव, सही करना, इसे सटा हुआ क्या है, द एक्सरसाइज बुक। द exercise books will
have been. The exercise book will have been corrected by the teacher. ये आपकी वर्ब होगी, सटा हुआ क्या है, द एक्सरसाइज बुक। तो आपने क्या लिया, द एक्सरसाइज बुक विल हैव, बीन लिया आपने, करेक्टेड बाय द टीचर। नेक्स्ट, she will not have bathed in the Ganga. बात क्या है, आपकी वर्ब, इसे सटा हुआ क्या है, इन द गंगा। तो आप पूरा इन द गंगा ले या केवल द गंगा है, ठीक है। तो आपको प्रपोजिशन को छोड़ना होगा। स्टार्टिंग में जब आप सब्जेक्ट ग्रुप में लोगे तो आपने क्या लिया, द गंगा will not have been bathed by her। समझे, बात्र आपकी वर्ब है, इससे सटा होकर इन द गंगा। तो इन आपने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन को आप मिस कर देते हैं जब आप सब्जेक्ट को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। तो द गंगा विल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म बाथ बाय हर। When will you have revised your course? ये आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में जो आपका सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड दिया है वो आपको सेम लिखना होगा, व्हेन, उसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विल, फिर आपका सब्जेक्ट, रिवाइज आपकी क्या है, वर्ब है, सेट होगा योर कोर्स, your course is, your course, अब have के बाद में been,
बीन अब वर्ब रिवाइज बाय यू, बाय यू। नेक्स्ट एक्टिव हु will have punished these naughty boys। जहां पर हु होगा पैसिव में आप क्या करेंगे, बाय whom। अब टेंस विल हैव ये आपकी वर्ब है पनिश्ड, सटा हुआ क्या है दीज naughty boys punished। आपको ध्यान देना है जहां पर हु होगा बाय होम का प्रयोग होगा, ऐसे वाक्यों में बाद में बाय का प्रयोग नहीं होता, नहीं किया जाता, और हमेशा बाद में आपकी वर्ब रहती है, बाद में हमेशा आपकी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो होगा बाय होम, विल तो विल, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट दीज नोटी बॉय, दीज नोटी बॉय। अब आपका बीन मिस हुआ इसमें, यहां पर बीन इसके बाद बीइंग और लास्ट में फिनिश। तो गाइस मैं इतने आपके लिए पार्ट 2 लास्ट के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप इतने इन क्वेश्चनों को करें और उनको नोट करें। मैं लास्ट क्वेश्चन आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूं। ओके गाइस।